बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 MTH 302। इसके टोटल 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 19 जुलाई 2021 है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि अपनी जो असाइनमेंट है, टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 23 to 28 लेक्चर। अगर आपके 23 से 28 लेक्चर अच्छे से तैयार हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS के ज़रिए आप अपने असाइनमेंट अपलोड करेंगे। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्ट थ्रू ईमेल के ज़रिए आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। अपनी सोल्यूशन फाइल पे सबसे ऊपर अपनी ID ज़रूर मेंशन करें। डोंट यूज़ कलर बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। अपनी सोल्यूशन फाइल में बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ ना करें। इसके अलावा मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर फॉर मैथमेटिकल सिंबल इफ़ नीडेड। अगर मैथ टाइप की ज़रूरत पड़े या इक्वेशन एडिटर की ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। You should remember that if the solution file of some student are found same copied, then we will reward 0 marks to all those students. अगर कुछ स्टूडेंट्स की फ़ाइल जो है वो सेम होती हैं, कॉपी होती हैं, तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। मेक सोल्यूशन बाय योर सेल्फ। अपना सोल्यूशन खुद बनाएं और किसी के साथ उसको शेयर मत करें। ओके। ऑल्सो रिमेंबर डैट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्म। आपने अपनी वर्ड फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, किसी और चीज़ में सबमिट नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि क्लासीफाई द डाटा इनटू अ ग्रुप बाय मेकिंग 7 नंबर ऑफ अ क्लासेस। 7 क्लासें बनाकर ये जो दिया हुआ डाटा है इसको ग्रुप डाटा में चेंज करें। आल्सो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। एंड क्लास मार्क, और क्लास मार्क जो है वो फाइंड करें फॉर ईच क्लासेस। ठीक है, ये हमारे पास 10 मार्क्स का है। इसके बाद कैलकुलेट द मीन्स डेविएशन अबाउट द मीन्स डेविएशन आपने फाइंड करना है फ्रॉम मीन्स के। एंड कोफिशेंट ऑफ अ मीन्स डेविएशन, और मीन्स डेविएशन का कोफिशेंट भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम आपके लिए एक ऑफ़र लाए हैं। अगर आप अपने फुल सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी हमें देते हैं, जिसमें असाइनमेंट, GDB, क्विज़ वगैरह हमारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, उसके लिए आपको बहुत कम प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी और आपको अपने सेमेस्टर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो असाइनमेंट, वो GDB सारी हमारी ज़िम्मेदारी बनेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं जी, क्लासीफाई द डाटा इनटू अ ग्रुप आपने बनाना है बाय मेकिंग 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस। आपने 7 क्लासें जो हैं वो बनानी है। आल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स। आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि हमने क्लासें 7 बनानी है, तो उनके अंदर इंटरवल कितना आएगा, उनकी रेंज कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू तलाश करेंगे, वो हमारे पास है जी 100। ठीक है, और फिर हम सबसे स्मॉलर वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम वो देखें तो हमारे पास 40 आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 40 को माइनस करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हमने बनानी है, 7। तो 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7, ये 60/7 आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे
8.6 अप्रोक्सीमेट अगर हम करें तो क्लास इंटरवल कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपने 7 क्लासें बनानी है तो उसके लिए आपने देखना है कि उनके अंदर गैप कितना हो, 9 नंबर का हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो क्लास का लोअर टर्म होती है वो भी इंक्लूड होती है और जो हायर टर्म होती है वो भी इंक्लूड होती है, यानी कि उनको भी इंक्लूड करना है और दरमियान में और भी 7 नंबर होने चाहिए, ठीक है। एक और बात, आप अपनी क्लास जो है वो 40 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और ग्रेटेस्ट वैल्यू पे या उससे थोड़ी आगे ख़त्म हो जाए फिर भी ठीक है, लेकिन आपके नंबर सारे उनमें आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप अपनी जो क्लासें बना रहे हैं उसमें हाईएस्ट 100 रखना चाहते हैं क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 100 नंबर है, तो मिनिमम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 40 से स्टार्ट करें या 38 या 39 से स्टार्ट करें, लेकिन आपके पास वो नंबर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 35 से स्टार्ट करें, उधर आपकी लास्ट वाली जो 7 वाली क्लास है वो 96 पे रुक जाए तो 100 उसमें नहीं आएगा, यानी कि आपके जो नंबर हैं वो उसमें आने चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये 7 क्लासें मैंने बनाई हैं, ये वाली, इनको ज़रा गौर से देखें। मैंने सबसे पहले 38 लिया, 38 को भी इंक्लूड किया, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये 9 नंबर इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास मैंने 47 से स्टार्ट की और 55 तक ले गया, इनमें भी ये 9 नंबर इंक्लूड हैं। फिर 56 से स्टार्ट की, 64 तक ले गया, फिर 65 से स्टार्ट की, 73 तक ले गया, फिर 74 से स्टार्ट की और 82 तक ले गया, फिर 83 से स्टार्ट की और 91 तक ले गया, और लास्ट पे मैंने जो 7 क्लास है उसको 92 से स्टार्ट किया और 100 तक ले गया, ठीक है। तो ये साथ में मैंने नंबर लिखे हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कितनी क्लासें बना ली हैं, ये वाले नंबर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने टैली मार्क्स लगाया, जो कि उसने हमें नहीं कहा लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए किया, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़र्स्ट क्लास में कौन कौन से नंबर आते हैं 38 से 46 तक, तो उनको हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखें, ये भी फर्स्ट क्लास में आता है 1, ये भी आता है 2, ये भी आता है 3, इसके बाद और हमारे पास जो नंबर हैं उनको हम चेक करेंगे, ये भी आता है 4, और इसके बाद ये 41, ये 5, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 लाइनें जो हैं वो हमने 4 लाइनें लगाई और 5वीं लाइन ऊपर हम क्रॉस कर देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये 5 हैं, ठीक है। अब हमने दूसरी क्लास के लिए चेक करना है 47 से लेकर 55 तक, ठीक है। तो वो हमने इधर से तलाश करने के बाद यहाँ पे हमने पुट कर दिया कि वो 4 नंबर आते हैं, ठीक है। और इसी तरह 56 से 64 तक भी 4 नंबर आते हैं, 65 से 73 तक भी 5 नंबर आते हैं, 74 से इसके बाद 82 तक ये भी 5 नंबर आते हैं। फिर हमारे पास 83 से लेकर 91 तक भी 5 नंबर आते हैं, और 92 से लेकर 100 तक ओनली ऑन 2 नंबर आते हैं। ये हमारे पास जो बनी है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे पास है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके बाद इसका हम सम निकालेंगे तो टोटल बनेगा 30, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को काउंट करेंगे। ये अगर नंबर भी 30 बनते हैं तो हमारा आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। अगर नंबर 30 नहीं बनते, कम बनते हैं या ज़्यादा बनते हैं, तो समझ लें कि आपने कहीं पे मिस्टेक की है टैली करते हुए, ठीक है। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। 5/30, 4/30, इसके बाद फिर 4/30, फिर 5/30, 5/30, 5/30 एंड 2/30, ये इसकी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने इसका क्लास मार्क्स निकालना है, तो क्लास मार्क्स बिल्कुल सिंपल सा है। आपने क्या करना है,
यहाँ क्लास में आ जाना है, क्लास का जो लोअर टर्म और हायर टर्म है दोनों को प्लस करें, यानी कि 38 46 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, यानी कि इनका आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा जी, क्लास मार्क्स होगा। इसी तरह इस क्लास का भी आपने 47 55 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, 51 आएगा, 56 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 60 आएगा, फिर 65 प्लस 73 डिवाइडेड बाय 2 69 आएगा, फिर 74 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 78, 83 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 2 87 आ जाएगा, और 92 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 96 आ जाएगा। ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। यानी कि क्लास का जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने एक तो ग्रुप डाटा बनाना था, क्लास हमने बना ली, 7 क्लासें बनाई, इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसके बाद हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, और हमने क्लास मार्क भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन्स डेविएशन अबाउट मीन्स। मीन्स के ज़रिए आपने मीन्स डेविएशन निकालनी है और उसका कोफिशेंट निकालना है। इसमें आपको दिया गया है जी RS 1030 500 680 1100 1080 1740 1050 1000 2000 2250 3500 एंड 1030, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनका मीन्स निकाल लें, सबको प्लस करके जितने ये नंबर बनते हैं उन पे डिवाइड कर दें। तो इनको मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आंसर आया 16960, ठीक है, 16960। अब नंबर कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 पे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया जी 1413.33, ठीक है। तो अब ये मेरे पास मीन्स आ गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखूँगा। x की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू दी हुई हैं रुपीज़ में, ये सारी x की वैल्यू हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में RS भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाली, R लिखा, S लिखा, ठीक है, और डॉट लगा दी और ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो x है ये रुपीज़ में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, असेंडिंग आर्डर में लिखा, सबसे छोटे को पहले, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, इस तरह मैंने इनको आर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब मीन्स डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, इसका मॉड लिया जाता है, डिवाइडेड बाय n लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे मीन्स डेविएशन आ जाता है। तो ये हमने टेबल में तैयार करना है। मीन्स तो हमने निकाल ली है, ये हमने मीन्स निकाला है, ये हमारे पास मीन्स आ गया है, ठीक है, 1413.33, ठीक है। इस मीन्स को हमने यूज़ करके क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है, फिर इसका मॉड लेना है, ठीक है। तो x 500 माइनस 1413.3, तो इसको माइनस करेंगे, यानी कि इस x में से ये मीन्स आपने माइनस करते जाना है तो आपके पास ये आंसर आते जाएंगे, ठीक है। ये आंसर जो आ रहे हैं इनको आपने लिख देना है, चाहे वो प्लस में आए माइनस में आए, इनको आपने सेम इसी तरह एज इट लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। मॉड की सिंपल सी बात है कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो सिंपल आपने यही वैल्यू उठाकर लिखनी है, लेकिन इसके साथ से माइनस को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने लिखते जाना है, लिखते जाना है। जितनी भी वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव होगी वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फिर दोनों को आपने इन तमाम को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, क्योंकि हमें इसका समेशन चाहिए। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है।
प्लस करने से मेरे पास आंसर आया 7673.32। ये मेरे पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड आया है। ठीक है, अब मैं फार्मूला लगाऊंगा। मेरे पास फार्मूला है मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाय n। तो n की वैल्यू हमारे पास 12 है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन्स डेविएशन आएगा 639.44। ओके, इसके बाद कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ अ मीन्स डेविएशन का फार्मूला होता है मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीन्स डिवाइडेड बाय मीन्स। यानी कि जो डेविएशन आपने निकाली है उसको ऊपर रखें और जो मीन्स निकाली है उसको नीचे रखें। तो मीन्स डेविएशन 639.44 है डिवाइडेड बाय 1413.33 है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0.4524। ओके जी, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा भी कंप्लीट हुआ और हमारी असाइनमेंट ख़त्म हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो वो भी आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा। अगर आप खुद बना सकते हैं तो वीडियो में देखकर बना लें। अगर आप खुद नहीं बना सकते, जॉब वगैरह करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको यूनिक सलूशन बना कर देंगे और सबमिट करके देंगे। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सलूशन चाहिए पेड सर्विस में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। इंशाल्लाह बहुत कम प्राइस पे आपको ये सलूशन फ़ाइल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस पूरी फ़ाइल की समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।